जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदशी श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदशी श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 16 बंदीजनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति। श्लोक क्रमांक 1। शब्द पाठ। मैत्रेयः उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं गायकाः मुनि चोदिताः तुष्टुवुः तुष्ट मनसः तत् वाक् अमृत सेवया। मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं गायका मुनिचोदिताः। तुष्टुवुस्तुष्टमनसस् तद्वागमृतसेवया। मैत्रेय उवाच जब ऐसे एक ही शब्द को बीच में तोड़ना पड़ता है पाठ के लिए तो अच्छा है उस समय पूरा पद एक साथ बोल दें। वास्तव में जहाँ विराम लगा है ऊपर वो पूरा एक साथ पाठ करना सबसे उचित है, लेकिन हम लोग एक साथ नहीं बोल पाते हैं, ऐसे तोड़ते हैं। तो अभी यहाँ पर ये तोड़ना पड़ रहा है, तोड़ने से गलती हो रही तो हम इसको एक साथ पूरा पढ़ेंगे एक पद।
इति ब्रुवाणं नृपतिं गायका मुनिचोदिताः तुष्टुवुस्तुष्टमनस्तद्वागमृतसेवया मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं गायका मुनिचोदिताः तुष्टुवुस्तुष्टमनसस्तद्वागमृतसेवया मैत्रेय उवाच ब्रुवाणम् इति ब्रुवाणं नृपतिं गायका मुनिचोदिताः तुष्टुवुस्तुष्टमनसस्तद्वागमृतसेवया मैत्रेय उवाच ब्रुवाणं नृपतिं गायका मुनिचोदिताः इति ब्रुवाणं नृपतिं गायका मुनिचोदिताः तुष्टुवुस्तुष्टमनसस्तद्वागमृतसेवया तुष्टुवुस्तुष्टमनसस्तद्वागमृतसेवया मैत्रेय उवाच नहीं, पूरा आप नहीं थे यहाँ पर। जो उसका दूसरा पंक्ति है श्लोक की, उसमें बीच में तोड़ना पड़ेगा अगर हम 4 पद करेंगे तो इसलिए एक पंक्ति एक बार में, दूसरी नीचे की पंक्ति एक बार में। इति ब्रुवाणं नृपतिं गायका मुनिचोदिताः तुष्टुवुस्तुष्टमनसस्तद्वागमृतसेवया मैत्रेय उवाच मैत्रेयं गायका मुनिचोदिताः तुष्टुवुस्तुष्टमनसस्तद्वागमृतसेवया। आता है? हाँ, यस प्लीज, एक मिनट। हाँ, लेकिन वो संधि है, तो जब हम पाठ करते हैं तो संधि तोड़ना नहीं चाहिए। ये पाठ करने का नियम है, क्योंकि संधि का अर्थ ये होता है जब कोई चीज़ को हम बोलते हैं तो वो शब्द आपस में कैसे जुड़ते हैं, वो संधि का वही कार्य है। तो इसलिए आदर्श रूप में संधि तोड़नी नहीं चाहिए पाठ करते समय। तो अभी यहाँ पर हमें संधि तोड़नी पड़ रही है, क्योंकि ये एक ही पद, एक पंक्ति में पूरा एक ही शब्द है। तो इसलिए अगर हम इसको 2 भाग में बांटेंगे तो फिर वो संधि विच्छेद करना पड़ेगा। संधि विच्छेद करना जो है वो पाठ के लिए वो तरीका नहीं है, आदर्श तरीका नहीं। इसलिए इसको हम संधि विच्छेद के बिना पूरी एक पंक्ति बोलेंगे। तुष्टुवुस्तुष्टमनसः, मनसः शब्द और तत् शब्द, इसलिए तुष्टस बना। तुष्ट और मनसः, मनसः और तत्, तो मनसः और तत् मिलके मनसस हो गया। जी माता जी। मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं गायका मुनिचोदिताः तुष्टुवुस्तुष्टमनसस्तद्वागमृतसेवया। मैत्रेयः उवाच, श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इति इस प्रकार, ब्रुवाणम कहते हुए, नृपतिम राजा को, गायकाः स्तुति करने वाले, मुनियों द्वारा,
चोदिताः आदेश पाकर तुष्टुवुः प्रशंसित तुष्ट संतुष्ट प्रसन्न मनसः उनके मन तत् उसके वाक शब्द अमृत अमृत के समान सेवया सुनने से। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, जब राजा पृथु इस प्रकार विनम्रता से बोले तो उनकी अमृततुल्य वाणी से गायक अत्यधिक प्रसन्न हुए। तब वे पुनः ऋषियों द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार राजा की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तात्पर्य, यहाँ पर मुनिचोदिताः शब्द महान ऋषियों तथा साधु पुरुषों से प्राप्त आदेशों को सूचित करता है। यद्यपि महाराज पृथु अभी सिंहासन पर बैठे मात्र ही थे और उस समय उनके दैवी गुण प्रकट नहीं हो रहे थे, तो भी सूत, मागध तथा बंदीजनों ने समझ लिया था कि वे श्री भगवान के अवतार थे। वे ऋषियों तथा विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा दिए गए आदेशों से ऐसा समझ पाए। हमें श्री भगवान के अवतार को अधिकारी व्यक्तियों के आदेशानुसार समझना पड़ता है। हम अपने मन घड़ंत भाव से ईश्वर नहीं बना सकते। जैसा कि श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, साधु शास्त्र गुरु। मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक विषयों की परीक्षा साधुओं, शास्त्रों तथा गुरु के आदेशानुसार करनी होती है। गुरु वह है जो अपने पूर्ववर्तियों अर्थात साधु पुरुषों के आदेशों का अनुगमन करता है। प्रामाणिक गुरु कभी भी ऐसी बात नहीं बताता जिसका उल्लेख प्रामाणिक शास्त्रों में न हो। सामान्य मनुष्यों को साधु, शास्त्र तथा गुरु के आदेशों का अनुसरण करना होता है। शास्त्रों के कथन तथा प्रामाणिक गुरु या साधु के वचनों में कभी अंतर नहीं होता। सूत, मागध इत्यादि गायकों को विश्वसनीय रीति से पता था कि राजा पृथु श्री भगवान के अवतार हैं। यद्यपि राजा ने ऐसी स्तुति हेतु मना किया था, किंतु वे उस समय ईश्वरीय गुणों को प्रकट नहीं कर रहे थे। किंतु गायक रुके नहीं, वरन वे राजा से और अधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि वास्तव में ईश्वर के अवतार होते हुए भी वे भक्तों के साथ अपने व्यवहार में इतने विनम्र तथा प्रसन्न मुख थे। इस प्रसंग में हमें पूर्ववर्ती उल्लेख 4:15-21 पर ध्यान देना चाहिए, जहाँ कहा गया था कि राजा पृथु हंस रहे थे और गायकों से बातें करते समय प्रसन्न मुद्रा में थे। इस प्रकार हमें चाहिए कि हम ईश्वर से या उसके अवतारों से भद्र तथा विनीत बनना सीखें। राजा का आचरण गायकों को अच्छा लगा, अतः राजा के मना करने पर भी साधुओं तथा मुनियों के आदेश से वे राजा के भावी कार्यों की भी प्रशंसा करते रहे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतःपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो अभी इस अध्याय में वर्णन किया जाएगा कि पृथु महाराज का जब राज्याभिषेक हो गया तो यद्यपि उन्होंने पिछले अध्याय में जैसा हमने देखा, यद्यपि उन्होंने जो भाट यानी बंदीजन जो उनकी प्रशंसा कर रहे थे कि वो इस प्रकार से महान कार्य करने वाले हैं, तो उन्होंने उनको मना किया कि अभी तो जो भी आप वर्णित कर रहे हैं मेरे चरित्र के अंदर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो कृपया आप अभी उसकी प्रशंसा ना करें। तो यहाँ से समाप्त हुआ था ये पिछला अध्याय, और इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि जैसा कि यहाँ पहले श्लोक से भूमिका बनी, मुनि चोदिताहा, जो उपस्थित वहाँ पर मुनिगण थे, ब्राह्मण गण थे, उनके द्वारा आदेश दिए जाने पर और साथ साथ राजा के व्यवहार से प्रसन्न होकर जो भाट थे उन्होंने अपना गुणगान आगे जारी रखा, और इस पूरे अध्याय में लगभग इस गुणगान को किया जाएगा। तो सर्वप्रथम तो यहाँ से हम एक ये चीज़ समझ सकते हैं कि अलग अलग पक्ष में अलग अलग व्यवहार अपेक्षित होता है। राजा की तरफ से ये व्यवहार अपेक्षित था कि वे अपने गुणगान को सुनने के लिए उत्सुक ना हो, बल्कि वर्तमान समय में तो उनकी अभी ये महानता प्रकट नहीं हुई थी, तो इसलिए उनकी तरफ से ये बोलना, ये सोचना और बोलना कि अभी आप मेरा गुणगान ना करें, ये उचित ही था। लेकिन दूसरी तरफ जो भाट थे, बंदीजन थे, उनके लिए क्या व्यवहार उचित था? उनके लिए राजा का गुणगान करना उचित था। तो दोनों के लिए, दोनों पक्षों के लिए एक जैसा व्यवहार नहीं, अलग अलग व्यवहार है। तो कई बार इस चीज़ को लेकर के असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जब हम अपना कर्तव्य अपने से अपेक्षित कर्म न देख करके दूसरे से जो अपेक्षित है वो अपने में लेके आते हैं, और अपने से जो अपेक्षित है वो दूसरे में लेके आते हैं। जैसे वैष्णव किसी का वैष्णव की किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, और दूसरी तरफ है एक वैष्णव को कोई दूसरे की कोई त्रुटि हो, कोई अपनी निंदा भी करे तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। अभी दोनों ही वैष्णवों के लिए हैं ये व्यवहार, पर हम उनमें से कौन से पक्ष में है यह देखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि भक्त कहते हैं आप मेरा अपमान करो, आप कैसे वैष्णव? आप वैष्णव ही नहीं, वैष्णव तो कई वैष्णव अपराध करते ही नहीं है, इसलिए आप वैष्णव नहीं हो। फिर दूसरा बोलता है अगर मैं वैष्णव अपराध करूँ तो आपका वैष्णव है, तो आपका कर्तव्य है कि आप क्षमा करें। तो दोनों पक्ष का अलग अलग व्यवहार होगा। हमें हमारा क्या व्यवहार है, दूसरा कैसा व्यवहार कर रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, उसका ध्यान रखे बिना हमें हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। ये एक नियम है। तो अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है तो हमें उसको अपराध की तरह से नहीं लेना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। ये समझते हुए कि हम तो बहुत तुच्छ हैं, कोई हमारा अपराध क्या करेगा, कैसे करेगा, हमारा तो कुछ है ही नहीं, तृण के समान तुच्छ हैं। तो इस प्रकार से कोई ऐसा नहीं कि वो मेरा अपराध, तो हमारी चेतना नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये मेरा अपराध कर रहा है, ये मेरा अपराध कर रहा है, ये अपराध कर रहा है मेरा। हमारी चेतना होनी चाहिए कि नहीं, मैं तो इस योग्य ही नहीं हूँ कोई मेरा अपराध कर सके। ये हमारे अंदर भावना होनी चाहिए।
और दूसरी तरफ हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हम किसी का अपराध ना करें, इसलिए अमानी मान लेना। देखिए यहाँ एक ही व्यक्ति के संदर्भ में कैसे दो अलग अलग व्यवहार हैं। अमानी मान लेना, अपने मान सम्मान की इच्छा नहीं करता है लेकिन दूसरों को मान सम्मान देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो इसलिए अपने संदर्भ में अपने लिए जो चीज़ ग्रहण करने के लिए उसके लिए अलग व्यवहार होगा और जो दूसरों के लिए हमें देना है वो अलग व्यवहार होगा। तो ये मैच्योरली समझना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि राजा की तरफ से ये वांछित था, अपेक्षित था कि वो ऐसा व्यवहार करें कि वो अपना गुणगान सुनने के लिए उत्सुक ना हो। लेकिन बंदीजनों, भाई बंदीजन ये कहें सोचें कि भाई आप तो अपना गुणगान सुनना चाहेंगे ही नहीं, इसलिए हम सुना भी नहीं रहे। तो उनको उनका कर्तव्य करना है। तो इस प्रकार से एक शिष्टाचार निर्मित होता है समाज में, सब अपना अपना शिष्ट आचरण करते हैं, उससे शिष्टाचार निर्मित होता है। तो ये एक बात हम यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ हम देख सकते हैं कि बंदीजन जो भाट जो उनका गुणगान करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, उसके पीछे सबसे पहले तो मूल कारण है कि जो ब्राह्मण हैं वो उनको आदेश निर्देश दे रहे हैं कि ये भगवान, उनसे उनको पता चला कि ये भगवान के अवतार हैं, इसलिए वो सुनिश्चित हैं कि हम जो ये गुणगान कर रहे हैं वो सही है, वो गलत नहीं है, वो सही कार्य हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण गण हैं, महान मुनिजन हैं, उनके निर्देश पर वो कार्य कर रहे हैं, अपने स्वयं के विचार से वो ये कार्य नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो भाट होते हैं वो आवश्यक नहीं है कि वो शास्त्र में सुनिपुण हो, इसलिए उनके लिए आवश्यक था कि वो जो भी कार्य करें उसको सुनिश्चित करें कि जो ब्राह्मण गण हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या आदेश है। और फिर दूसरी चीज़ कि उनकी जो प्रेरणा थी वो ये भी थी कि राजा के अच्छे व्यवहार को देख करके भी वो प्रेरित हो रहे हैं कि राजा विनम्र हैं, वो अपना गुणगान सुनने के लिए उत्सुक नहीं है। तो वो जो वहाँ पर ब्राह्मण जो आदेश दे रहे हैं और जो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो वहाँ पर उस राजा के आचरण में प्रस्तुत भी हो रहा है, दिख भी रहा है, इसलिए उनको प्रेरणा मिल रही है कि वो ये कार्य करें। तो यानी कि हर व्यक्ति को भगवान की सेवा अच्छे से करने के लिए, जिसके अंदर निहित है समाज में एक वैदिक संस्कृति रहे, इसके लिए हमारे से क्या अपेक्षित आचरण है उसका ध्यान रखते हुए हमें हमारा आचरण करना चाहिए। वो भगवान की सेवा का एक भाग है। तो राजा अपना आचरण कर रहे हैं, बंदीजन अपना आचरण कर रहे हैं। एक बात हुई। अभी दूसरी बात जो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में जोर दे रहे हैं कि मुनि चोदिताः, इस शब्द के ऊपर प्रभुपाद जोर दे रहे हैं। तो जैसा कि हमने अनेक बार ये श्लोक सुना है, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, नासाव मुनिर या ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजन येन गतस्स पंथाः। धर्म का जो तत्व है, धर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसका निर्णय करना बहुत कठिन कार्य होता है, ये सरल नहीं है। तर्क अप्रतिष्ठा, केवल तर्क से ये प्रतिष्ठित नहीं हो पाता है, मात्र तर्क से। तो शास्त्रों में एक पूरा तर्क शास्त्र है। गौतम का न्याय और
ये एटॉमिक थ्योरी कर्नाड का वैशेषिक, ये तर्कशास्त्र कहलाते हैं। तो इसके अंदर कैसे शास्त्रों के वचनों को समझने के लिए भी तर्क की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन तर्क सहायक हैं, प्रमाण शास्त्र है। उस प्रमाण को समझने के लिए तर्क की आवश्यकता है। तर्क अपने आप में इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से धर्म को स्थापित नहीं कर सकते। शास्त्र के आधार के बिना, शास्त्र वचन प्रमाण है, केवल न्याय अपने आप में सत्य को स्थापित नहीं कर सकता। न्याय तो केवल शास्त्र को समझने का माध्यम मात्र है। तो इसलिए तर्क अप्रतिष्ठा। श्रुतयो विभिन्ना, श्रुति मतलब शास्त्र, शास्त्रों का जो एक भाग है उसको श्रुति कहते हैं। और सामान्य जब जनरल हम बोलते हैं श्रुति तो उससे इंक्लूडेड है, बाकी भी सब उसमें समाहित हैं। शास्त्र के स्मृतियाँ भी उसमें समाहित हैं, पंचरात्रिक इत्यादि पुराण सभी। तो श्रुतयो विभिन्ना, श्रुति ऐसा प्रतीत होता है कि अलग अलग बातें बताती हैं, ऐसा प्रतीत होता है, वास्तव में ऐसा है नहीं। शास्त्र सिद्धांत एक ही है, उसमें भेद नहीं है, उसमें भिन्नताएं नहीं हैं। लेकिन सामान्य जनता को, या जो शास्त्रों में निपुण नहीं है, जो स्वयं महाजन नहीं है, उनके लिए श्रुति विभिन्ना, श्रुतयो विभिन्ना, श्रुतियाँ जो हैं अलग अलग, वो ऐसा प्रतीत होगा कि अलग अलग बातें कह रही हैं, है ना। तो इसलिए संदेह उत्पन्न होंगे कि क्या सत्य है, क्या शास्त्र में क्या कहा गया है। श्रुतयो विभिन्ना, इसलिए कठिन है समझना धर्म क्या है। तर्क से तो असंभव है। सामान्य व्यक्ति अगर शास्त्रों का अध्ययन करने जाएगा सही प्रणाली के बिना, सही योग्यता के बिना, तो वो क्या पाएगा, अरे शास्त्रों में तो अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ दी हुई है। इसलिए श्रुतयो भिन्ना। फिर न साव मुनिर यस्य मतम न भिन्नम, और जो मुनिगण हैं, जो मानसिक धरातल पर अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं करके सत्य को निर्धारित करना चाहते हैं, तो उनके तो अलग अलग मत होंगे, क्योंकि उनका भी जो आधार है वो शास्त्र प्रमाण नहीं है, वो शास्त्र में निपुण नहीं है, या उनकी शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, जो भी कारण हो। तो इसलिए ऐसे अलग अलग प्रकार के मुनि होंगे। वो मुनि मतलब जो बहुत अलग अलग प्रकार से मन से विचार कर सकते हैं, उनको मुनि कहते हैं। ये सामान्य परिभाषा है मुनि की। तो इसलिए बहुत सारे अलग अलग मुनि होंगे, सबके अलग अलग। मुनिर्नयस्य मतम न भिन्नम, वास्तव में ऐसा कोई मुनि की परिभाषा ही हुआ है जिसका अलग मत हो, सबके मतों से जो मिलता ना हो, जिसका अपना अलग एक मत हो, उसी को मुनि कहते हैं। थॉटफुल पर्सन, सामान्य भौतिक धरातल पर, भौतिकतावादी लोगों के बीच, भौतिकतावादी नहीं, जो भौतिक धरातल पर हैं, ऐसे लोगों में जो कुछ विशिष्ट सोच पाए, जो आज तक किसी ने नहीं सोचा हो, ऐसा कुछ चीज़ सोच पाए, उसको मुनि कहते हैं। तो इसलिए स्वाभाविक है कि मुनि सब लोग अलग अलग बातें कहेंगे, इसलिए वहाँ से भी धर्म स्थापित नहीं हो पाएगा। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, तो धर्म का जो तत्व है, धर्म क्या है, वो जो महाजन होते हैं उनके हृदय में रहता है। महाजन ये न, जिन महाजन, तो ऐसे जो महाजन जिनके हृदय में धर्म का तत्व रहता है, सपंथा, वो है मार्ग, वो है सही, वो है तरीका जानने का कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो हम ये चीज़ देखते भी हैं समाज में कि कितना कठिन है सत्य क्या है असत्य क्या है उसका निर्धारण करना। हर चीज़ को लेकर के इतने सारे विचार हैं, इतने सारे मतभेद हैं, और उसको लेकर इतने लड़ाई झगड़े हैं।
यहाँ पर कहा है महाजन ये न गता सपंता, महाजन जो करें वही पथ है। अभी महाजन को लेकर के झगड़े हैं कि महाजन कौन है। तो इसमें और भी आगे ऐड होगा कि महाजन भी लोग अलग अलग सोचते हैं, बहुत सारे महाजन हैं। तो कैसे निर्धारण करेंगे कि सत्य क्या है, गलत क्या है? प्रभुपाद जी ये जो एक चैतन्य चैतामृत है का एक मध्य लीला का श्लोक है, धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार पूरी गोसाईर ये आचरण सही धर्मसार। भक्त के आचरण से धर्म के वास्तविक प्रयोजन की स्थापना होती है। माधवेंद्र पुरी गोस्वामी का आचरण ऐसे धर्मों का सार है। तो यही बात यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु एक बार एक शानुड़ीय ब्राह्मण जिनसे जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे उनसे भिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वो जो ब्राह्मण थे वो झिझक रहे थे कि आप मेरे से भिक्षा ग्रहण कैसे करेंगे, क्योंकि मैं तो निम्न कोटि का ब्राह्मण हूँ। सन्यासी जो है वो हम निम्न कोटि के ब्राह्मणों से भिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं। तो उस संदर्भ में चैतन्य महाप्रभु ये बताते हैं कि धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार, कि सही क्या है गलत क्या है उसका स्थापना साधु के व्यवहार से होती है। तो माधवेंद्रपुरी के जब आप शिष्य हैं, माधवेंद्रपुरी ने जब आपसे भिक्षा ग्रहण की तो ये परम धर्म है, ये धर्म है, इसलिए मैं कर सकता हूँ, सन्यासी हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि महाजन भी लोगों के अलग अलग हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं जो लोग आधुनिक विचारक हैं तो डार्विन उनके महाजन हैं। आप देखिए विचारकों के बहुत सारे अलग अलग विचारक हैं, सब कोई इसी विचारक को पसंद करता है, कोई इसको पसंद करता है और पसंद करके अपना एक नया विचार निकाल के आता है। तो ऐसे विचारक अलग अलग हैं, अलग अलग विचारकों को लोग पसंद करते हैं। उसी प्रकार से प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जिनका दिमाग में बिजनेस है वो एक बड़े सफल बिजनेसमैन को अपना महाजन मानते हैं। आइडियल हम जिनको फॉलो करते हैं महाजन, ये न गता सब पंथा, हम किसी को फॉलो कर रहे हैं, है ना। आजकल क्या है, फॉलो यूट्यूब पे सब फॉलोअर्स हैं, सब फॉलो करते हैं। आप किसको फॉलो करते हैं, आप किसको फॉलो करते हैं? तो आजकल बहुत सारे महाजन हैं, ठीक है, यूट्यूब पे छाए हुए हैं बहुत सारे तथाकथित महाजन। तो कितना माहौल ऐसा है कि कैसे पता लगाएं कि सही क्या करें, इसलिए इतना कठिन हो गया है सही लगाना गलत लगाना। इसलिए भी एक नया एक विचारवाद ये है कि पता लगाने की कोशिश ही मत करो कि सही क्या है गलत क्या है, जो आप सोचो वही सही, यतो मत ततो पथ। एक चीज़ हम सोचेंगे कि भी एक ही सत्य है, तो बहुत लड़ाई झगड़ा होगा, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी भाई एक सत्य क्या है। लेकिन अगर जीवन को सरल करना है तो इसका उपाय क्या है, एक सत्य नहीं है, यतो मत ततो पथ, जितने मत उतने ही पथ, सब सही, सब अपनी अपनी जगह सही। इसलिए आजकल ये वाली चीज़ बहुत अच्छी लगती है लोग, यतो मत ततो पथ, जिसको आप फॉलो करते हैं आप करो, जिसको हम फॉलो करें आपके लिए वो सही, हमारे लिए सही। सब झगड़ों का आसानी से इलाज हो गया कि झगड़ा मत करो, क्योंकि जब हम सत्य को स्थापित करना चाहते हैं कि भाई ये सत्य है, तो फिर मतलब कि बाकी सब गलत है, ये बोलना होगा, ये करना होगा। तो जब ऐसा करेंगे तो मतभेद होंगे तो झगड़े होंगे, लड़ाई होगा, बहुत कुछ होता है ना। और लोग देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं। एक बोलता है भाई ये धर्म, यही धर्म है बस, बाकी सब कोई धर्म नहीं। बोलता नहीं ये धर्म है, बाकी सब धर्म नहीं। तो लोग कहता है भाई तो अभी धर्म के नाम पे लड़ाई हो रही है, ये धर्म है, ठीक है। तो आसान तरीका क्या है, नहीं ये धर्म वर्म ये भी गलत है, ये सिद्धांत ही गलत है कि एक सही है बाकी सब गलत है। इसलिए ऐसा रखो कि कोई एक सत्य है ही नहीं, सब सही है। तो सुनने में बड़ा अच्छी बात लगती है, हो गया समाधान, सारे लड़ाई झगड़े का समाधान हो गया, पीस फॉर्मूला, करेक्ट, यतो मत ततो पथ, सब कुछ सही है। लेकिन जीवन दुर्भाग्य से कि सौभाग्य से जटिल है, सारी समस्याओं का समाधान उससे फिर भी नहीं हुआ, मृत्यु सबके ऊपर आ गई।
ठीक है, आप जीवन भर जो है यतोमत ततोपत बोलते रहे, लेकिन उससे मृत्यु का समाधान नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, पर सब मरे तो, और जन्म मृत्यु के जग में फिर ही फंसे रहे। करेक्ट। और ऐसा भी नहीं है वास्तव में कि लड़ाई झगड़ा उससे रुक जाएगा, क्योंकि यतोमत ततोमत तो ठीक है, मत तो ठीक है हमारे, लेकिन मैं सबसे बड़ा भोक्ता, ठीक है, आप सबसे बड़े भोक्ता, सब लोग अपने सबसे बड़ा भोक्ता मानेंगे, और सबका मत है कि मैं सबसे बड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से सब सबसे बड़े कैसे हो सकते हैं? तो वहाँ पर एक लॉजिकल फैलेसी हो गई। बड़ा अच्छा लग रहा था कि सब लोग जो आप कहो वही सही, तो सब सोच रहे हैं मैं भगवान, मैं सबसे बड़ा, पर सब सबसे बड़े कैसे हो सकते हैं? तो उसमें फिर उसको लेकर झगड़ा शुरू हो गया। तो फिर भी समाधान नहीं निकला। तो क्या किया जाए अभी? तो इसलिए ऐसे कोई भी चीज़ बोलने से समाधान नहीं होता है। सत्य तो सत्य और असत्य दो चीज़ रहेंगी। हाँ, सत्य सत्य है, और जो सत्य है वही सत्य है, और बाकी सब असत्य है। तो इसलिए सत्य का निर्धारण करना तो पड़ेगा ही, हम आसानी से उससे बच नहीं सकते हैं। कठिन है, लेकिन निर्धारण तो करना पड़ेगा। तो क्या पहला स्टेप होगा? सत्य का निर्धारण अगर हम उस रास्ते में चलना है, करना ही है, और कोई उपाय नहीं है, सत्य का निर्धारण करना ही पड़ेगा। तो क्या करना होगा? लड़ाई झगड़ा भी नहीं हो, सत्य का निर्धारण भी हो, क्या करना होगा? तो उसके लिए सर्वप्रथम सत्य का निर्धारण करने के लिए योग्यता होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, सुदृढ़ इच्छा कि मुझे सत्य को स्वीकार करना है। वो पहला स्टेप होगा। इसको कहते हैं श्रद्धा। अश्रद्धावान जो लोग हैं, जो इस जगत में एक मिथ्या रूप से अपने को भगवान माने बैठे हैं कि हम तो परम भोक्ता हैं ही, उनके लिए सत्य को समझना असंभव है। उनके लिए झगड़े को रोकना असंभव है। वो झगड़ा करेंगे ही, क्योंकि वो तैयार ही नहीं है ये स्वीकार करने के लिए कि वो अज्ञानता में है, जबकि वो पूरी तरह से अज्ञानता में है। सोए हुए को उठाना संभव है, जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको उठाना असंभव है। तो जगने के लिए पहली शर्त क्या है कि आप कम से कम जानबूझ करके नहीं नाटक कर रहे हो कि मैं जगा हुआ हूँ। करेक्ट, वो सबसे पहली कंडीशन, नहीं तो आपको कोई नहीं जगा सकता। तो उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति या समाज इस धरातल पर नहीं लेके आया जाए उसको, या वो इस धरातल पर स्थापित नहीं है कि हम अज्ञानता में हैं, हमें ज्ञान में आने की आवश्यकता है, तो ये है विनम्रता। ये आधारभूत विनम्रता पहली कड़ी है कि हम सत्य की तरफ चल पाएं। जिस समाज में, जिस व्यक्ति में ये नहीं है, वो बहुत बड़ी बीमारी है। उस बीमारी के इलाज के बिना आगे चलना संभव नहीं है। ये सबसे आधारभूत बीमारी है, मिथ्या अहंकार। क्योंकि यही बीमारी है जो चित्त और जड़ को जोड़ती है। इसलिए ये सारी समस्याओं का जड़ ये है। तो जब तक ये मिथ्या अहंकार लूज़ होना शुरू नहीं होगा, कम से कम उसके तैयार नहीं होंगे उस मिथ्या अहंकार को छोड़ने के लिए, तब तक सत्य की तरफ हम चल नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी ये बीमारी है कि देहात्म ज्ञान। मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, मैं भोगता हूँ। ये देह से ही निकलता है, मैं भोगता हूँ। तो जब तक समाज में ये अज्ञान खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक वो समाज कभी भी सत्य की तरफ नहीं चल सकता। वो समाज हमेशा झगड़ा ही करेगा। प्रभुपाद इस तात्पर्य में निकल लिखते हैं, ये सारे जो डिसएग्रीमेंट हैं ये तभी तक हैं जब तक भौतिक धरातल पर हम हैं। आध्यात्मिक धरातल पर, रियल एब्सोल्यूट ट्रुथ का जो धरातल है, उसमें कोई झगड़ा नहीं है, वहाँ एग्रीमेंट है।
तो इसलिए अगर डिसएग्रीमेंट है, उसका उपाय नहीं है कि हम एक मनोकल्पित भौतिक धरातल ढूंढ निकालने की कोशिश करें जिसमें झगड़ा नहीं होगा। यतोमत ततोपत वो एक प्रयास है, भौतिक धरातल पर रह करके झगड़ों को सॉल्व करने का प्रयास है, लेकिन वो संभव नहीं है क्योंकि भौतिक धरातल पर यूनानिमिटी नहीं आ सकती। प्रभुपाद एक बहुत सुंदर वाक्य लिखते हैं, जब तक लोगों में अल्टीरियर मोटिव्स हैं तब तक एग्रीमेंट नहीं हो सकता। जो शांति चाहते हैं उनके लिए ये चीज़ समझना जरूरी है, कोई भी स्तर की शांति, जब तक अल्टीरियर मोटिव है तब तक एग्रीमेंट नहीं हो सकता। अल्टीरियर मोटिव मतलब क्या? जो वास्तविक धरातल है हमारा शुद्ध आध्यात्मिक धरातल, उससे अलग कुछ भी और हेतु होना, वो अल्टीरियर मोटिव है। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, हमारा वास्तविक हित विष्णु हैं, हम उनके दास हैं। इससे इतर, इससे अतिरिक्त, इससे अन्य कोई भी विचार, कोई भी मोटिवेशन, कोई भी हेतु, वो अल्टीरियर मोटिव है, अन्य हेतु है। ठीक है? तो जब तक हमारा अल्टीरियर मोटिव है, जब तक हम शुद्ध कृष्ण परम सत्य को जानना, उनकी सेवा करना, इस कम से कम इस जानकारी से, इस समझ से हम ओतप्रोत नहीं हैं, चाहे भले ही वो आरंभिक स्तर पे क्यों ना हो। जरूरी नहीं है कि हमने अभी परम सत्ता को पूर्ण रूप से हमको पूर्ण रूप से जान गए हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, पर कम से कम हम परम सत्ता हैं और हम बहुत लघु हैं। ये जो परम सत्ता का ही एक समझ है, कम से कम हम इसको स्वीकार करने वाले होने चाहिए। यहाँ से रास्ता आरंभ हो सकता है। तो समस्या क्या है समाज में, लोगों में, कि लोगों के अंदर ये जो मिथ्या अहंकार है, जो देहात्म बुद्धि भाव है, इसके कारण सत्य की तरफ लोग नहीं चल पाते हैं। तो इसलिए ये निवारण तो करना ही पड़ेगा। ये निवारण कौन करेगा? जो लोग खुद असत्य में स्थापित हैं वो खुद तो प्रयास करेंगे नहीं, क्योंकि यही तो उनकी बीमारी है। वो तो सोच रहे हैं हम सत्य में स्थित हैं। ठीक है? तो फिर क्या होगा? ये तो पहले मुर्गी आएगी कि पहले अंडा, ये हो गया। वो लोग कभी सत्य की तरफ चलेंगे नहीं अपने आप से, और इसलिए कभी सत्य को समझेंगे नहीं। तो इसलिए जो भगवान के दूत होते हैं, वे अपनी अकारणीय कृपा के कारण ऐसे अज्ञानी दंभी लोगों के बीच जाकर अपने वचनों से, अपने व्यवहार से ऐसे अज्ञानी लोगों को भी अपना संग प्रदान करके उनको शुद्ध करते हैं। और ऐसे करके धीरे 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 वो जो मिथ्या अहंकार की भावना है वो समाज में, लोगों में ख़त्म होती है, देहात्म बुद्धि का भाव ख़त्म होता है, और तब वो श्रद्धावान बनते हैं। श्रद्धावान बनने से सत्य की तरफ जाने का मार्ग पे चलने की योग्यता प्राप्त होती है। श्रद्धावान जन होय भक्ति अधिकारी। जब तक कोई श्रद्धावान नहीं है तब तक उसका कोई सत्य पे चलने के लिए उसका कोई योग्यता ही नहीं है उसकी। इसे साधुजन अपनी अकारणीय कृपा से लोगों के अंदर श्रद्धा निर्मित करने का प्रयास करते हैं। जब यहाँ पर हम श्रद्धा की बात कर रहे हैं तो उसका अर्थ क्या है? श्रद्धा का अर्थ है श्रद्धा शब्दे विश्वास, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण कर्म कैल सर्व कर्म कृत। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ छुपी हुई है श्रद्धा के अंदर। तो उसको अगर समझने की कोशिश करें, श्रद्धा मतलब मैं एक तुच्छ जीव हूँ, आत्मा, ये पूरी सृष्टि के नियंत्रणकर्ता एक व्यक्ति हैं। मैं उनको भी अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कुछ हद तक अनुभव कर पा रहा हूँ, इन द सेंस ये समझ पा रहा हूँ कि ऐसे कोई ना कोई व्यक्ति हैं। और क्योंकि मैं बहुत अणु हूँ और वो बहुत महान है, इसलिए
मुझे उनसे जानना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मैं उनसे नियंत्रित हूँ, इसलिए मैं उनके अधीन हूँ। ये श्रद्धा के मुख्य भाग हैं। और उनके आदेशों का पालन करके ही मेरा हित होगा, क्योंकि मैं उनके अधीन हूँ। तो ये आधारभूत, ये श्रद्धा की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे अभी हम देखिए पुस्तक वितरण करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं अब यहाँ पर, यही जो दंभी, अज्ञानी, अभक्त, सब प्रकार के लोग हैं, और उसमें से कुछ श्रद्धावान भी होंगे, पूर्व जन्म के कारण जिनको श्रद्धा प्राप्त हो गई है साधु संग अनायास मिलने से, या कुछ भक्ति करने से जिनको साधु संग प्राप्त हुआ और श्रद्धावान हो गए, ऐसे लोग भी होंगे समाज में। हम उनके बीच जा कर के जब पुस्तक वितरण करते हैं तो यही चीज़ हम कर रहे होते हैं। हम उनकी बिना इच्छा के, क्योंकि वो तो अज्ञानी हैं, वो तो प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि तो उल्टे दम्भी है, नहीं हम जगे हुए हैं, हमें कोई जगाने की कोशिश मत करना, हम जगे हुए हैं, हम जानते हैं सब क्या ऐसे ही है। तो हम उनके सामने हाथ जोड़ के आते हैं, हाँ भैया हम तो बड़े मूर्ख हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं, है ना, तो आप बहुत ज्ञानी हैं, तो कृपया करके आप थोड़ा, आप तो सब जानते हैं, थोड़ा दीजिए। तो ऐसे करके हम बड़े धीरे से जाना पड़ता है ना। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती ने बोला नहीं, दंते निधाय तृणकम, है ना, तो वही सिद्धांत। तो ये एक्चुअली हम लोग कर रहे हैं, ये हमारा ये प्लेटफॉर्म पे हम कार्य कर रहे हैं कि हम उनके भी जाके उनकी श्रद्धा को विकसित करने के लिए, हाँ, तो जैसे सतो दुस्संगम उत्सज्या सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, है ना, संत एवास छिंदंती मनोव्यासंग मुक्ति भी। अपने शब्दों से लोगों की जो सारी गलत समझ है उसको काटने का हम साधु करते हैं। तो पुस्तक वितरण के द्वारा, अभी पुस्तक वितरण, हमने पुस्तक दी और पुस्तक में कौन साधु अपने वचनों को बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद, पूर्ववर्ती आचार्य, वो सब उनके माध्यम से बोल रहे हैं। तो अल्टीमेटली करना तो ये होगा कि साधु को उसके वचनों के द्वारा लोगों की जो ये गलत धारणा है, अज्ञानता है, जिसके कारण अश्रद्धा है, वो कटती है साधु के वचन से। इसलिए भगवान साधुओं के ऊपर इतना, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर भगवान इतना प्रेम करते हैं, है ना, क्योंकि वो ही माध्यम है जिससे लोगों का सही मार्ग में, सत्य के मार्ग में आना संभव हो पाएगा। उसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं। तो इसलिए जो भगवान के प्रतिनिधि हैं उनका ये कर्तव्य है कि वो जन साधारण के बीच में जाएं। जो लोग, है ना, हम पुस्तक वितरण करने आते हैं तो लोग हमारे पास नहीं आए ना, हम उनके बीच में गए। ऐसा नहीं कि वो हमें खोजते हुए आए, हम उनके बीच में गए, बल्कि वो तो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, आप हमें नहीं चाहिए। हम कहते हैं नहीं, हम उनको उनके बीच में आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है। तो अभी ऐसा करने से धीरे धीरे फिर ये सारे कार्यक्रम जो है, मंदिर स्थापना हो रही है, मंदिर के सब अलग अलग प्रयोजन है। मंदिर में ये भी है बीज डालना, अश्रद्धावान लोग तो हम अलग अलग आयोजन करते हैं। अभी जन्माष्टमी किया, ये तो ये अरे भव्य आयोजन है इतने बड़े, तो ठीक है, जिनके अंदर इस बात के प्रति कुछ आकर्षण है, हाँ चलो कुछ धार्मिक मनोरंजन होगा, कुछ थोड़ा अलग अलग प्रकार से लोग, कुछ पुण्यशाली हैं, भक्त नहीं है पर कम से कम पुण्यशाली हैं, है ना, तो ऐसे लोग भी आ गए। अभी फिर यहाँ पर प्रवचनों के द्वारा, है ना, पुस्तक वितरण के द्वारा, ऐसे अलग अलग प्रकार से अगेन कार्य यही हो रहा है कि उनको श्रद्धावान बनाया जाए, ठीक है। तो समझने की बात यह है कि जब तक लोग श्रद्धावान नहीं बनेंगे तब तक वो स्वयं से सत्य के मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। तो ये हो गया। अभी जब कोई श्रद्धावान हो जाता है तब फिर वो समझ पाता है कि महाजन कौन है। जब तक कोई श्रद्धावान नहीं है तब तक ये कन्फ्यूजन है कि सब लोग अपने अपने महाजन चुन रहे हैं जो वास्तव में महाजन नहीं है। इसलिए महाजन ये न गत स पंथा, वो वहाँ पर वो बात वहाँ से शुरू होती है जब लोग महाजनों को देखने लायक, समझने लायक हों, यानी श्रद्धावान बने, तब है महाजन ये न गता स। नहीं तो उससे पहले वही कन्फ्यूजन है कि महाजन कौन है, यही नहीं पता। तो महाजन स्वीकार करने के लिए, महाजन को पहचानने के लिए, सही व्यक्ति को महाजन स्वीकार करने के लिए, महाजन को ही महाजन स्वीकार करने के लिए श्रद्धा होना जरूरी है, ठीक है। फिर जब श्रद्धा हो गई तो आगे क्या करें, अभी आगे कैसे बढ़ें, ठीक है। तो अभी महाजन ये न गता स पंथा, तो ऐसा क्यों, महाजन ये न गता स पंथा, क्योंकि
वास्तव में पंथ जो है वो क्या है, जो भगवान का दिया गया रास्ता है वही पंथ है। लेकिन अभी हम श्रद्धावान हुए हैं, हमारी केवल अभी श्रद्धा बनी है। भगवान को हम साक्षात दर्शन नहीं कर रहे हैं, भगवान को हम साक्षात सुन नहीं रहे हैं। ठीक है, साक्षात नहीं सुन रहे हैं तो भगवान ने शास्त्रों के माध्यम से अपने को प्रस्तुत कर दिया है ना। लेकिन जब हम केवल आरंभिक स्थिति में होते हैं तो हमारी क्या स्थिति होती है, यहाँ कोमल श्रद्धा से ही कनिष्ठ जन। तो जब बिल्कुल आरंभिक अवस्था है हमारी, मतलब ये एक्चुअली अवस्था ऐसी है कि कोमल श्रद्धा मतलब रियल श्रद्धा भी उनके अंदर नहीं है, इसको कोमल श्रद्धा कहते हैं। उसको श्रद्धा के भी लौकिक श्रद्धा और शास्त्रीय श्रद्धा, उसके भी इस प्रकार के दो विभाग हो सकते हैं। तो जब कोमल श्रद्धा मतलब श्रद्धा है, हाँ भगवान है ना, हम भी मानते हैं भगवान है, हाँ आत्मा है ना, हम भी मानते हैं आत्मा है ना, लेकिन उनकी जो सारी समझ है वो शास्त्र पे आधारित नहीं है। हाँ हम भी जानते हैं भगवान है। भगवान कौन है? सब भगवान है। कृष्ण, हाँ कृष्ण भी भगवान है, शिव जी भगवान है, साईं बाबा भगवान है। तो श्रद्धा है लेकिन शास्त्र पे आधारित नहीं है। हाँ कोई भगवान है जानते हैं, आत्मा जानते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा जानते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में आत्मा के लिए कुछ काम नहीं करते हैं। उनके लिए आत्मा की संतुष्टि क्या है, मेरे स्वजन सब अच्छे रहें, आत्मा को बहुत संतुष्टि होती है इससे। तो उनकी आत्मा की जो समझ है वो तात्विक समझ नहीं है, वो सारे गलत गलत धारणाओं से आश्रित है, इसलिए उसको कहेंगे लौकिक श्रद्धा या कोमल श्रद्धा। ठीक है, तो वो लोग सही लोगों के संग में रहेंगे तो चलते रहेंगे आगे, लेकिन जहाँ कोई और व्यक्ति मिल गया भगवान के नाम पर या कृष्ण के नाम पर कुछ और उल्टा सीधा बताने वाला, तो बहक जाएंगे। उनकी श्रद्धा दृढ़ नहीं हुई, सही श्रद्धा नहीं हुई, कोमल श्रद्धा। लेकिन क्रम तेन होय उत्तम भक्त उत्तम, वो भी धीरे 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 प्रगति करके उत्तम हो सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त है, अगर सही भक्तों के संग में रहे तो प्रगति करेंगे, नहीं तो कभी भी लुढ़क सकते हैं, क्योंकि अभी तक उनकी श्रद्धा नहीं बनी है, आसानी से लुढ़क सकते हैं। फिर और आगे चलते हैं तो क्या आता है, शास्त्र युक्ति नहीं जाने, है ना, दृढ़ श्रद्धावान, जो शास्त्र की युक्ति को नहीं जानते हैं, अभी भी शास्त्र के मर्म को, सारे सिद्धांतों को बिल्कुल सटीक रूप से गलत क्या है सही क्या है हर स्तर पे स्वयं ये नहीं जान पाते हैं। शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही परम महाभाग्यवान। ये जो हैं इनको मध्यम अधिकारी कहते हैं, ये बड़े भाग्यवान हैं, इनकी श्रद्धा दृढ़ है। भगवान कौन है, हम जीव हैं, है ना, ये सब में उनका पूरी तरह समझ क्लियर है, कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन शास्त्र युक्ति नहीं जाने, जितने भी अपसिद्धांत हैं, जितनी भी गलत धारणाएं हैं अलग अलग प्रकार की, उन सब को वो जो भी संशय उत्पन्न होंगे उन सब का समाधान करने की योग्यता उनके अंदर नहीं है। तो हमेशा अपसिद्धांत उठते रहते हैं या शास्त्रों को लेकर के संशय उत्पन्न होते रहते हैं। भाई है ना, श्रुतयो विभिन्ना, ये कहा है भाई, यहाँ पर तो ये कहा है, यहाँ तो ये कहा है, यहाँ तो ये कहा है। तो इस सब प्रकार के जो अलग अलग एपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस हैं शास्त्र के अंदर दिखने वाले, तथाकथित जो भिन्नताएं जो दिखती हैं, तो उनको समावेश करके, उनको हार्मोनाइज करके प्रस्तुत करने वाले, है ना, क्या बोलेंगे, समावेश नहीं, समन्वय करने की योग्यता उनमें नहीं है। ठीक है, ये मध्यम अधिकारी। फिर और आगे चलें तो फिर शास्त्र युक्ति सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा यार से ही तो महाभागवत तार ये संसार। तो जो शास्त्र की युक्ति में सुनिपुण हैं और श्रद्धावान तो हैं ही, और साथ साथ शास्त्र की युक्ति में सुनिपुण हैं, वो हैं जो संसार का तारण करते हैं। ये है महाजन, ये है महाजन, जो सभी प्रकार के जितने भी अपसिद्धांत हैं, वो कैसे अपसिद्धांत हैं इसका निवारण कर सकते हैं
शास्त्र गुरु के आधार पर ये महाजन है। ठीक है, तो अभी कोई भी एक श्रद्धावान व्यक्ति है, उसे आगे प्रगति करनी है, तो उसे कौन चाहिए? उसे महाजन चाहिए। अपने आप से तो वो शास्त्रों का समन्वय कर नहीं सकेगा, करेक्ट, क्योंकि अभी तो वो केवल श्रद्धावान हुआ है। युक्ति शास्त्र युक्ति उसकी नहीं है। तो इसलिए उसको क्या चाहिए? उसको ऐसा एक उत्तम अधिकारी, ऐसा एक महाजन चाहिए जो उसको हर पथ पर गाइड कर सके, जहाँ भी उसके मन में संशय उठे उसका निवारण कर सके। या समाज में ऐसे महाजन चाहिए, समाज के लोगों को जो ऐसा कर सकें, श्रद्धावान जो लोग हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो इसलिए तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। इसलिए जो श्रद्धावान लोग हैं उनके लिए नितांत जरूरी है कि वो एक महाजन को, जिसको हम गुरु कहेंगे, उनकी शरण ग्रहण करे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? अपने आप से वो शास्त्र की युक्ति को पता नहीं लगा पाएगा, है ना, तो जो उसकी गलत धारणा है उसको वो हटा नहीं पाएगा, है ना। तो इसीलिए गुरु की शरण में जाना है। इसलिए महाजन ये न गता स पंथा। ठीक है, अभी और आगे देखें तो महाजन क्या कह रहे हैं, है ना। हमें महाजन चाहिए जो अभी श्रद्धावान है, लेकिन स्वयं अभी हम खुद पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुए हैं, तो हमें महाजनों की शरण में ही चलना होगा। तो अभी महाजन जो हैं वो हमारे लिए गुरु, साधु, गुरु तो वो खुद हैं ही, साधु और शास्त्र, इनका समन्वय करके हमारी संशयों को दूर करते हैं, हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए जैसा श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताए, गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीन चीज़ों को लेकर चलें। गुरु, साधु, शास्त्र, वाक्य चित्ते करुया, ये तीनों को लेकर के हमें चलना होता है ना? तो हमें लेके चलना होता है, इसका अर्थ क्या है? क्या हम अपने आप से, जो एक श्रद्धावान, जो एक भक्त है, क्या वो अपने आप से अभी सभी शास्त्रों का समन्वय करना उसे आना चाहिए, हर भक्त को, हर श्रद्धावान व्यक्ति को, और फिर उसका गुरु बोलेगा, और फिर पूर्ववर्ती आचार्य को देखेगा उन्होंने क्या क्या कहा, और फिर देखेगा मेरे गुरु जी क्या बोल रहे हैं, शास्त्रों का मैंने सब देखा क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, और फिर मैं ऐसे पता लगाऊंगा मेरे गुरुजी सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। क्या ये अर्थ है इसका? गुरु, साधु, शास्त्र, तीनों के आधार पे हमें समझना चाहिए इसका क्या अर्थ है ना। हमारे गुरु हैं, हमने उनकी शरण ग्रहण की है, ठीक है, एक महाजन, वो महाजन होने चाहिए, हमने उनकी शरण ग्रहण की है। तो अभी हम गुरु, साधु, शास्त्र का अर्थ क्या है कि हम सारे शास्त्रों में हम सबको देखेंगे, शास्त्र में क्या लिखा है, गुरु जी क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, हाँ। तो सबसे पहले तो महाजन जब हम निश्चित कर रहे हैं तो पहले हमें श्रद्धावान व्यक्ति ही महाजन को समझ पाएगा, इसलिए पहले तो वो से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर महाजन कि हम शरण में गए और फिर हम महाजन के ऊपर डाउट करते रहेंगे, ये महाजन है कि नहीं है, ये महाजन है कि नहीं है, ये शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं कि नहीं है, ये चेक करना है मुझे। वो प्लेटफॉर्म नहीं है, उससे हम आगे निकल चुके हैं, वो तो उससे पहले का प्लेटफॉर्म है। महाजन चुनना ही तभी है जब वो भगवान के प्रतिनिधि हों, है ना, जब वो शास्त्रों के अनुसार ही उनके वचन हो और उनका आचरण हो, तभी वो महाजन है। इसलिए शास्त्र इज़ इन द सेंटर। गुरु, साधु, शास्त्र, इन तीनों चीज़ों को के माध्यम से चलने में जो आधार है वो तो शास्त्र ही हैं, भगवान की वाणी ही है। गुरु या महाजन, साधु, वो सब महाजन गुरु क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो शास्त्र को युक्ति, निशास्त्र युक्ति सुनिपुण, श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धावान, इसलिए वो महाराजन है, इसलिए वो गुरु है। तो इसलिए उनकी जो डेफिनेशन है, उनकी जो परिभाषा है, उसका आधार ही शास्त्र है। इसलिए गुरु, साधु, शास्त्र में जो केंद्र है वो है शास्त्र, उसी से बाकी सारी चीज़ें परिभाषित हो रही हैं, इसलिए केंद्र है शास्त्र। लेकिन क्योंकि शास्त्र समझने के लिए योग्यता सुनिपुण सभी नहीं हो सकते, इसलिए अन्य लोगों के लिए महाजन उनको शास्त्रों को समझाते हैं, दिखाते हैं, सारा समन्वय करके उनको दिखाते हैं, ठीक है।
तो इसलिए शास्त्र जो है वो केंद्र में है। और अभी जब हम श्रद्धावान बनते हैं और फिर हम सोच समझ करके एक महाजन को हम समझ पाते हैं कि ये महाजन है, उनकी शरण ग्रहण करते हैं, तो अभी महाजन के वाक्य जो हैं वो सत्य हैं। महाजन ये न गतः स पंथा, ठीक है। महाजन के वाक्यों को कैसे समझना है, ये भी एक, क्योंकि चीज़ें जटिल हैं। महाजन के वाक्यों को भी समझने के लिए जटिलता आएगी। जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद के वचन, अभी यहाँ लिखा है ऐसा, वहाँ लिखा है कुछ दूसरा, तो अभी कैसे समन्वय करेंगे? दोनों ही भक्त प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं, है ना। एक का ये मत है, एक का वो मत है। बोला देखो प्रभुपाद ने यहाँ पर ये लिखा है, दूसरा बोलता है अरे हाँ ठीक है लिखा है, लेकिन देखो यहाँ पर ये भी तो लिखा है, ठीक है। तो अभी ये जो दोनों भक्त हैं ये हैं शास्त्र युक्ति निपुण, शास्त्र युक्ति ना ही जाने। ये खुद योग्य नहीं है कि सारे कॉन्ट्रडिक्शंस को सेट करने के लिए। इसलिए इंडिपेंडेंटली प्रभुपाद की पुस्तक को कोई पढ़े और सोचे कि मैं सब कुछ जान लूँगा सही सही, वो संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो स्टेप खो दिया। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्त। क्योंकि प्रभुपाद अभी हमारे लिए पूर्ववर्ती आचार्य हैं, प्रभुपाद हमारे समक्ष नहीं है। जो कि हमें कन्फ्यूजन हो, तुम जाके प्रभुपाद को पूछ लें प्रभुपाद आप यहाँ पर आपने ये लिखा और यहाँ पर आपने ये लिखा, हम कैसे समझें? प्रभुपाद उसको एक क्षण में क्लियर कर देते, करेक्ट। अरे भाई वहाँ ये इसलिए कहा है मैंने, यहाँ ये लिया, ओके फन डन, ठीक है। अभी प्रभुपाद हमारे सामने उपस्थित है नहीं, करेक्ट। तो अभी क्या करेंगे? तो प्रभुपाद हमारे लिए पूर्ववर्ती आचार है ना। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है हमें सोचना है प्रभुपाद ने यहाँ ऐसा कहा, यहाँ ऐसा किया, प्रभुपाद ने यहाँ लिखने में गलती तो नहीं कर दी। वो तो हम और फिर पहले स्टेप पूरा ही नहीं हुआ, अभी हम समझे ही नहीं कि प्रभुपाद कौन है, फिर आपने स्वीकार क्यों किया उनको महाजन, ठीक है। तो प्रभुपाद महाजन स्वीकार किया, मतलब महाजन मतलब जो भगवान के वचनों को बोलते हैं, जो जानते हैं सही क्या है, शास्त्र युक्ति है, सुनिपुण है, ठीक है। तो हमारे माइंड में या यही चीज़ शास्त्रों को कई अलग अलग आचार्यों को पढ़ रहे हैं, कई अलग अलग शास्त्रों में लिख रहे हैं, यहाँ ये लिखा है, तो मन में संशय नहीं आना चाहिए कहीं शास्त्र गलत तो नहीं है। इसका मतलब तो अभी आपकी श्रद्धा ही नहीं बैठी है। तो जब मतभेद, जब हमें भेद दिख रहा है शास्त्रों के वचनों में या प्रभुपाद के ही वचनों में, तो उसका मतलब है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये दोनों वाक्य का समन्वय क्या है। ये अंडरस्टैंडिंग से शुरू करना है, ना कि कहीं इनमें से एक चीज़ गलत तो नहीं है। ये दोनों चीज़ सही हैं, लेकिन समन्वय करने की ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ सही है लेकिन समन्वय करने की ज़रूरत है। यानी कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये दोनों चीज़ कैसे हैं, है ना। ऐसा बहुत बार होता है। आप देखिए कोई व्यक्ति कोई वहाँ कभी मत जाना, या जैसे आप बड़े इंटीगर से छोटे इंटीगर को माइनस कर सकते हैं, छोटे से बड़े को नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। और दूसरी जगह मैथमेटिक्स में ही लिखा होगा, आगे चल के हम देखेंगे इट्स पॉसिबल। तो दोनों चीज़ सही है, लेकिन हमारी समझ में जो लोग आगे मैथमेटिक्स आगे पढ़ते हैं उनको उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखता है, लेकिन एक नए व्यक्ति को कॉन्ट्रडिक्शन दिखेगा। तो समस्या व्यक्ति में है, ना कि मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो उसी प्रकार से समस्या आचार्यों में नहीं है, समस्या शास्त्रों में नहीं है, समस्या महाजनों में नहीं है, उनके बीच में कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म वहाँ कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है तत्व को लेकर के। वो जो डिसएग्रीमेंट है वो हम लोगों को दिख रहा है, इसलिए उसको अपरेंट कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। तो जब इस प्रकार का दिखे तो प्रभुपाद की पुस्तकों को स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने से हम चीज़ों को नहीं, वो तरीका नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को एक गुरु की शरण में जाना होगा, क्योंकि हमारे लिए तो वर्तमान समय में कोई चाहिए ना जो हमें समझा सके जब कॉन्ट्रडिक्शन अपीयर हो, है ना। हमें तो कोई एक व्यक्ति चाहिए ना जिससे हम जाके पूछ सकें। इसलिए वो जो है ऋत्विकिज्म, वो इसलिए गलत है क्योंकि वो चीज़ यहाँ संभव नहीं होती है। पूर्ववर्ती आचार्य हैं, प्रभुपाद हैं, लेकिन वर्तमान समय में कौन है जो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होंगे उसको समाधान करेगा कि ये यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। व्यक्ति स्वयं से तो हम नहीं अपेक्षा कर सकते कि सब लोग जो है युक्ति में सुनिपुण होंगे, है ना, नहीं होंगे। उनको तो महाजन ही चाहिए, हर व्यक्ति को महाजन चाहिए। महाजन ये न गतः स पंथा, व्यक्ति को महाजन चाहिए, ठीक है। तो इसलिए गुरु चाहिए। अभी गुरु जो हैं वो क्या करेंगे, जो वास्तविक गुरु होंगे वो क्या करेंगे,
वो अभी प्रभुपाद के वचनों को, पूर्ववर्ती आचार्यों को और शास्त्रों को समन्वय करके हमें देंगे। ये सत्य है, इसलिए क्योंकि ये इसका समन्वय ये ऐसे 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 समझ में आया, हम इस तरह से आगे काम करेंगे। तो इसलिए हमें भी जो अभी गुरु तो हमने स्वीकार कर लिया, महाजन को स्वीकार कर लिया, पर महाजन ये न गता सपंथा, उसके अंदर अभी ऐसा नहीं है कि अभी तो बस महाजन रह गए, अभी शास्त्र का वैल्यू खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम बस प्रभुपाद को जानते हैं, बस प्रभुपाद ने जो बोला बस, अभी शास्त्र क्या हमारे लिए। प्रभुपाद हैड द पावर, प्रभुपाद के पास शक्ति थी, प्रभुपाद शास्त्रों से भी ऊपर थे, प्रभुपाद अपने आप जो भी, प्रभुपाद महान भगवान महान भक्त हैं प्रभुपाद। तो वो हम प्रभुपाद की गुणगान कर रहे हैं या प्रभुपाद का तिरस्कार कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि एक आचार्य ऐसे हैं जो शास्त्रों से ऊपर हैं, जो शास्त्र बना सकते हैं। ये गुणगान हुआ आचार्य का कि क्या बोलेंगे गुणगान का उल्टा? तिरस्कार, अवमान, अवमान, अवमान हुआ। ये अवमान हुआ गुरु का, क्योंकि गुरु की पहचान ही ये है कि जो शास्त्रों के अनुसार चले, और आप कह रहे हैं नहीं ये शास्त्र के अनुसार नहीं चलते हैं, तो अवमान हुआ। तो आप देखिए, जैसे मैंने उस क्लास में बोला था पिछली बार, ऐसा ही पूरा समुदाय है, ये भगवान है, नए भगवान हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं है, क्योंकि पहले के शास्त्रों में ये ज्ञान नहीं था। अभी जब से ये महाराज, ये भगवान आए, तब इन्होंने जो पहले शास्त्र, उससे एक नया ऊपर का हाई लेवल का शास्त्र दिया उन्होंने। ऐसा बोलते हैं वो लोग कि शास्त्रों में जो पहले वाले थे उसमें बताया था गोलोक वृंदावन टॉप मोस्ट है। अभी जब ये वाले 200 साल पहले एक भगवान नए आए, उन्होंने फिर ये ज्ञान दिया कि गोलोक से ऊपर एक और है, हायर नॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट, तो मतलब ये, तो ये उनका, ये या तो अगर उसने ऐसा बोला है वो भगवान ने तथागत, तो वो भगवान नहीं, वो ढोंगी है ना। क्योंकि ये कैसे हुआ? भगवान ने जो है, भगवान तो भगवान है, भगवान पहले जो है बताए नहीं ये चीज़, या वो जो पहले वाले भगवान आए तो उनको खुद ही नहीं पता था कि ये है, वो सोचे थे कि ये गोलोक धाम में ऊपर है, उनको पता ही नहीं उसके ऊपर भी कोई है। तो वो कैसे, मतलब खिलवाड़ हो गया पूरा, है ना। बेसुध की बात है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यही सब चीज़ें ऐसे होती हैं कि गुरु को भगवान मान लेना, या गुरु के वचन अभी शास्त्र से ऊपर हैं, तो वो यही सब चीज़ें हैं। तो इसीलिए गुरु का गुणगान है कि हम समझें गुरु जो है हमेशा शास्त्र और पूर्ववर्ती आचार्यों के साथ उनका समन्वय होकर के ही हमें देखना पड़ेगा। आज अगर हमें प्रभुपाद के वाक्यों को समझना है, जो वर्तमान में जो गुरुगण हैं उनका, वो गुरु हैं तभी, वो गुरुगण हैं तभी जब वो प्रभुपाद के वाक्य, शास्त्र के वाक्य, पूर्ववर्ती आचार्यों का वाक्य समन्वय करें, उस आधार पे शिक्षण दें। यही वास्तविक गुरु की डेफिनेशन है। वो अपने को शास्त्रों से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर करेंगे तो वो क्या करेंगे? प्रभुपाद को नहीं समझ पाएंगे, तो फिर वो महाजन ये न कथा सपंथा नहीं रह जाएगा। क्योंकि महाजन को समझने के लिए, पूर्ववर्ती आचार्य को समझने के लिए, गुरु, आपके वचन, आप साधु और शास्त्र, उनका समन्वय जरूरी है। उसके बिना हम सत्य को नहीं समझ सकते हैं, उसके बिना हम प्रभुपाद को नहीं समझ सकते, उसके बिना हम पूर्ववर्ती आचार्य को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए ये महत्व है हमेशा ये तीनों को चलना। इसलिए जो भी गुरु हैं, ये उनका उत्तरदायित्व है कि वो हमेशा पूर्ववर्ती आचार्य शास्त्र के अनुसार विचार करें और ये करें, प्रचार करें, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर भी केंद्र इसलिए क्या है? हमेशा शास्त्र। तो इसलिए शास्त्र ही हमेशा केंद्र में है, क्योंकि जो गुरुगण हैं वो भी जैसे जैसे अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करते हैं, वो भी शास्त्र के आधार पर ही करते हैं। उनका जो पूरा केंद्र है वो शास्त्र है। तो इस तरह से ये हमें समझना चाहिए कि कैसे गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीनों मिला करके, इनका समन्वय करके ही सत्य को समझा जा सकता है। नहीं तो हम नहीं समझ सकते हैं इंडिपेंडेंटली। केवल हम गुरु के वचनों को देखेंगे, केवल हम महाजनों के वचनों को देखेंगे, या केवल शास्त्र के वचनों को इंडिपेंडेंट स्टडी करने की कोशिश करेंगे, उससे हम नहीं समझ पाएंगे। हमें गुरु चाहिए, और गुरु जो हैं वो ये समन्वय करें, क्योंकि वो शास्त्र में निपुण, सुनिपुण हैं। इसलिए हमें समाज में गुरु गणों की आवश्यकता है,
जो महाजन है, जो शास्त्र युक्ति सुनिपुण दृढ़ श्रद्धावान है, ऐसे लोग गुरु का कार्य, गुरुपद का कार्य कर रहे हैं, और बाकी लोग उनको महाजन ये न कहता सपंथा, इस प्रकार से पूरे समाज का धीरे धीरे वो सत्य के रास्ते पर चल सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, टिप्पणी? जी आपने बताया कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि गोलोक से ऊपर भी एक धाम पहले शास्त्रों में नहीं था लेकिन अभी पता चला। उसी तरह से कोई अगर बोल रहे हैं कि जो राधा नाम है वो शास्त्रों में है नहीं, लेकिन हमारे जो गुरु हैं उन्होंने बहुत ही गुहितम रूप से उसको प्रकट किया। अभी हम वो नाम ले रहे हैं, हमें पता है शास्त्रों में नहीं है एक्सेप्टेड, लेकिन फिर भी हम नाम ले रहे हैं क्योंकि बहुत वो गुरु की कृपा से हमको मिला। यस, ये बहुप्रचलित तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो 200 साल पुराने भगवान वो भी यही कहते हैं कि हमारे गुरुजी ने इसको प्रकट किया है, इस ज्ञान को जो पहले से नहीं था। तो बड़ा सरल तर्क है, तो फिर ऐसे तो कितने भी गुरु हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 2 साल पहले उन्होंने एक धाम प्रकट किया, एक और आ गए अभी वर्तमान में, उन्होंने उसके भी ऊपर एक प्रकट कर दिया। फिर क्या करेंगे? फिर तो हर व्यक्ति अपना अपना एक प्रकट करेगा अपना सत्य। ऐसे कितने सारे हो गए, वो LIC में काम करते तो उनको अचानक ज्ञान हो गया तो वो भगवान बन गए। तो ये देखिए, ये तो तरीका ही नहीं है कि भाई हमें गुरु को जो है एक हमारे जो एक व्यक्ति थे उनको एक साक्षात्कार हो गया। तो वही तो बात है, जो भी साक्षात्कार का है उसका आधार शास्त्र हैं। शास्त्र भगवान की वाणी है, इसलिए वो एब्सोल्यूट है, वो परफेक्ट है, उसमें अपूर्णता ही नहीं, उसमें ऐसा ही नहीं कि ये पहले कम प्रकट हुआ था बाद में ज़्यादा प्रकट हुआ, पहले के नहीं था, ऐसा कुछ है ही नहीं, उसमें हो ही नहीं सकता। इट्स परफेक्ट। तो इसलिए रेफरेंस पॉइंट तो वही है शास्त्र। इसलिए कोई भी अगर ऐसा तर्क करे कि वो शास्त्र में नहीं है, हाँ जानते हैं शास्त्र में नहीं है, लेकिन ये उन्होंने बड़ा गुह्य प्रकट किया है, तो ये मूर्ख लोग ही, जो अश्रद्धावान हैं, वही लोग ही ऐसा करेंगे। इसका मतलब समझ लेना चाहिए वो सारे फॉलोवर्स अश्रद्धावान हैं। वो ऐसा कहते हैं कि जो आपको सिखाया जाता है बिल्कुल सेम वही हमको सिखाया जाता है, वही 4 नियम होते हैं, हम भी सब पालन करते हैं, हम भी सब बस हम जो है हमारे गुरु ने ये सीक्रेट ही बताया। शिक्षाएं सेम है। शिक्षाएं सेम कैसे हुई? तो ये आप कह रहे हैं ना शास्त्र में ये चीज़ नहीं है, ये तो हमारे गुरु ने प्रकट किया, तो फिर सेम कैसे हो गई? ये डिफरेंट हो गया ना। और डिफरेंस में ये बिल्कुल सारी शिक्षाओं का केंद्र यही है। मान लीजिए साईं बाबा वाले हैं, ठीक है, तो वो भी कीर्तन तो करते ही हैं, है ना। भारत में कोई भी घंटे, करताल और कुछ आरती, धूप बत्ती, फूल, ये तो सब जगह कॉमन ही है, हर एक में। साईं बाबा में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ तो सब कॉमन ही है। तो बोले हाँ हम साईं बाबा की पूजा करते हैं, आप कृष्ण करते हो, बाकी हम भी एक ही वही करते हैं, आप भी वही करते हो, आप भी कुछ गीत गाते हो, हम भी गीत गाते हैं, आप भी करताल बजाते हो, हम भी करताल बजाते हैं। तो जो भी करते हैं उसके पीछे समझ जो है, हम क्या समझे करते हैं, वही तो उसका प्राण है। बोले ये मृत देह है, ये जीवित देह है, बोले दोनों है तो देह ही, ये भी देह है, इसके भी हाथ है, इसके भी हाथ हैं, इसके ही पैर है, इसके ही पैर है। अरे हाँ भाई, पर इसमें प्राण नहीं है। अब वो तो प्राण तो दिख ही नहीं रहे कि हैं वाले में भी, लेकिन फिर भी वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो डिसाइड करे कि ये मृत है कि जीवित है। करेक्ट। भले ही बाकी सारी इतनी सारी चीज़ एक चीज़ दिख रही है, और जो चीज़ दिख नहीं रही है उसी के बेस पे डिफरेंस है। करेक्ट। तो उसी प्रकार से वो जो एक छोटी सी चीज़ है, आप देखिए वो जो तथाकथित हैं वो लोग, हाँ हाँ कृष्ण भी हैं, राम भी हैं, हम भी वही सब पालन करते हैं, हम भी भागवतम पढ़ते हैं, हम भी रामायण पढ़ते हैं, हम भी सब पढ़ते हैं, सब कुछ कॉमन ही है, लेकिन बस एक स्टेप और ऊपर आ गए कि कृष्ण से ऊपर भी वो हैं, दैट्स इट, बाकी सब एक ही है। तो ज्ञान किसी ने दिया, जैसे होता है ना कोई बड़ी कंपनी होती है, बनाती है कुछ, तो अभी दूसरे लोग क्या करते हैं, बस लेवल हटा करके अपना लेवल लगा देते हैं। करेक्ट। ये बहुत अच्छा तरीका है, आसान तरीका है। तो ऐसे भगवद गीता के ऊपर बस कुछ भी, ये यहाँ का ज्ञान, यहाँ का ज्ञान, अपनी मोहर लगा दो उसके ऊपर, ये ऐसा है। तो ये तो कोई भी जो श्रद्धावान व्यक्ति है वो समझ जाएगा, लेकिन जो अश्रद्धावान है उनको वो ऐसे ऐसे चलेंगे गलत रास्ते में।
इसलिए उनका कोई उपाय नहीं, जब तक वो श्रद्धावान नहीं बनेंगे तब तक उनको नहीं बचाया जा सकता। एक प्रश्न एक पहले किसी और का भी ले लें, किसी और का प्रश्न है? अमेय अभिलाष, हाँ अमेय अभिलाष, अमेय आत्मा प्रभु। It's important that Guru Maharaj said he teaches about this quality of forgetfulness. Sorry, glories, Quality of forgetfulness. Yes, forgetfulness. Forgetfulness या forgiveness? Forgiveness. Okay, I thought forgetfulness. Okay. Quality of Forgiveness, yes. Forgiveness. He gave this in Russia 3-4 years ago. And he told them, where is the limit to forget? Where is the limit? Forgive. For forgive. And he told, I have many stories that devotees actually forgive everyone. Whatever you do, you should forgive, because it's quality of Vaishnava. And he asked, but if you, like someone can abuse, child abuse or some rape your children, can we forgive him also? And the conclusion that yes, you should forgive him also. But the point that some department should be there, like department of judge, something like this, who can stop this person, because we cannot stop because we should forgive. This is the quality of Vaishnava. And but some department should be there. He gave example that in ISKCON also department is there, but it's not working. So when I said in the lecture, प्रश्न यह है कि महाराज लेक्चर में बताते हैं भक्ति विकास स्वामी महाराज की फॉरगिव, उसकी भी एक लिमिट है। मान लीजिए कोई आदमी चाइल्ड अब्यूज़ कर रहा है, रेप कर रहा है, तो क्या उसको भी फॉरगिव किया जाना चाहिए? तो जनहित के लिए डिपार्टमेंट होने चाहिए, जज होने चाहिए जो उसको रोक सकें, जो उसको दंड दे सकें। तो आई थिंक रेफरेंस है कि मैंने प्रवचन बोला कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि वी फॉरगिव। तो यहाँ पर प्रवचन में मैं फॉरगिवनेस के ऊपर डिटेल चर्चा का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इसलिए उसके सारी डिटेल, सारी न्यूएंसेस, कब कितनी लिमिट है, वो चीज़ मैं नहीं बताई क्योंकि वो उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं था। वो तो केवल इसके लिए कि दो पक्ष की अलग अलग समझ से उनको अलग अलग काम करना होता है। इट वाज ए साइड रेफरेंस, इट वाज नॉट द टॉपिक ऑफ द क्लास, इसलिए हम उसकी गहराइयों में नहीं गए। सो यस, दैट इज़ ट्रू, देयर इज़ ए, बट उसमें भी व्यक्तिगत भावना नहीं है कि आई फील ऑफेंडेड, पर उसमें ये भावना है कि समाज के लिए ये सही नहीं है इसलिए करना है। बट पर्सनल लेवल पे नॉट लाइक कि आई एम फीलिंग ऑफेंडेड एंड देयरफॉर आई शुड, ही शुड नॉट गो, नॉट इन दैट सेंस। पूरा एक्सप्लेनेशन आपने दिया, तो इसमें बहुत ऐसा जो समझ सुन करके जो समझ में आ रहा है कि चीज़ें बहुत सिंपल हैं और बहुत ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन है। लेकिन कई बार ऐसा भी डिस्कशंस में और हम सुनते हैं कि कोई व्यक्ति क्या डिजर्व करता है, किसको एक प्रामाणिक गुरु प्राप्त होगा, तो उसके पूर्वजन्मों के कर्मों से या फिर उसकी अपनी योग्यताओं की जो बात की आपने, योग्यताओं में उसके अपने इंटेंशंस और पूर्वजन्म के कर्म, ये भी उसमें फैक्टर क्या आता है? ओके, गुरु प्राप्त होने में क्या उसके पूर्व कर्म के फल, उसकी वर्तमान योग्यताएं, क्या ये भी काम आती हैं? सर्टेन लेवल पे जो उसकी सर्टेन डिजायर्स हैं और जो पूर्व जन्मों के सर्टेन डिजायर्स अभी हैं वो कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों के कर्मों से ही प्रभावित हैं। तो जो हमने एक लूप बनाया कि आपकी श्रद्धा है और श्रद्धा से आपको एक गुरु के पास जाना है और गुरु शास्त्र युक्त होना चाहिए, तो इसके ये लूप प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो ये लूप ऐसा कंप्लीट नहीं होता, इसलिए कंफ्यूजन्स है और लोग कंफ्यूज हैं। कहीं ना कहीं ये पूर्व जन्मों के प्रभाव के कारण व्यक्ति फोर्स होता है कहीं पे जाने। हाँ, तो जैसे हमने चर्चा की ना कि जो भक्त हैं, जो श्रद्धावान हैं, वो प्रयास करते हैं दूसरों को श्रद्धावान बनाने का, अपने शास्त्र वचनों से, अपने व्यवहार से, उनको भक्ति सेवा में लगा करके
उनको श्रद्धावान बनाने का प्रयास करते हैं। जब वो श्रद्धावान बनते हैं तभी उनके लिए संभव होता है गुरु को पहचानना। तो इसलिए जो योग्यता है वो क्या है, श्रद्धावान होने के स्तर तक वो आने चाहिए, तभी वो गुरु की शरण में जा पाएंगे, गुरु को पहचान पाएंगे, उनकी शरण में जाने की उनकी तैयारी होगी। ठीक है, तो इसलिए योग्यता क्या है, श्रद्धावान। श्रद्धावान जन होय भक्ति अधिकारी, आदौ श्रद्धा। इसलिए गुरु की शरण में जाने से पहले क्या है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, फिर आता है भजन क्रिया। भजन क्रिया के आरंभ में आता है गुरु की शरणागति। तो इसलिए सबसे पहला, उससे पहले के स्टेप्स हैं, गुरु हम उनकी शरण में जा पाए उससे पहले के स्टेप हैं कि हमें श्रद्धावान बनना होगा। श्रद्धावान बनने के लिए क्या होता है, तो ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। तो जो पूर्व कर्म फल हैं, इस श्लोक के अनुसार हम देखेंगे, जिनके पाप कर्मों के फल समाप्त हो चुके हैं और वर्तमान समय में भी जो अभी उनसे अलिप्त हैं, वो सत्य के मार्ग पे दृढ़ता से चल पाते हैं। तो यानी कि कर्म फलों का प्रभाव पड़ता है हमारे आध्यात्मिक जीवन पर। कैसे पड़ता है, जब कोई व्यक्ति बहुत पापी होता है, पाप कर्म के उसके पाप कर्म फल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो व्यक्ति की श्रद्धा स्थापित होने में बहुत समस्या आती है, क्योंकि ये शाम त्वंतगतापाम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो द्वंद्व उत्पन्न करता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। वो जो पाप कर्म है उनके अंदर सही चीज़ को स्वीकार करने की सही चीज़ से एक घृणा उत्पन्न करता है और गलत चीज़, असत चीज़ को से आकर्षण उत्पन्न करता है। ये पाप कर्म का परिणाम होता है। इसलिए जब कोई साधु उसके पास आएगा तो उससे घृणा करेगा, पाप कर्म की वजह से बोलेगा फिर आ गया ये मतलब परेशान करने के लिए, पुस्तक देने के लिए, बता नहीं सुनना भाई मुझे, मैं अपना खुश हूँ, क्या है। तो वो जो पाप कर्म किया है उसकी वजह से उसके अंदर वो साधु के प्रति घृणा होगी, और कोई आएगा उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय भोग जाएंगे, हाँ ये मेरा दोस्त है, आओ 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 वेलकम। तो ये कर्म, पाप कर्म फल के प्रभाव से ऐसा होगा तो दिक्कत होगी। लेकिन अभी सामने से ये जो भक्त हैं इनका भी दृढ़ संकल्प है, जैसे नित्यानंद प्रभु जगाए मदाई, इनको अगर भक्त बन जाए तो चैतन्य महाप्रभु का गुणगान फैलेगा, तो वो भी